आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम खोले सन्मति का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 16 से 22 तक। मैं फिर से इसे दोहराती हूँ। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 16 से 22 तक। हम सभी मिलकर इसे पढ़ें और इस पर मनन चिंतन करें। धनी युवक। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, आज का यह सुसमाचार का अंश धनी युवक के बारे में बताता है। हमारे क्रिस्तीय जीवन की गहराई और चुनौतियों को उजागर करता है। एक युवा जो धार्मिक रूप से सही जीवन जी रहा है, यीशु से अनंत जीवन का मार्ग पूछता है। यीशु उसे आज्ञाओं के पालन से शुरू करते हैं, लेकिन अंत में उसे पूर्णता का मार्ग बताते हैं, जो कि त्याग और अनुसरण का है। इस घटना का आध्यात्मिक और व्यवहारिक अर्थ आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। पहली बात है, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? प्यारे विश्वासियों, यह प्रश्न अच्छा है। यह व्यक्ति खोज में है। वह जानना चाहता है कि परमेश्वर के साथ सदा का जीवन कैसे पाया जाए। प्यारे मित्रों, आज भी कई लोग पूछते हैं, मैं अच्छा इंसान हूं, फिर और क्या चाहिए? लेकिन केवल अच्छे कार्य काफी नहीं है। ईश्वर से संबंध और समर्पण भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति दान करता है, रोज चर्च जाता है, लेकिन वह अब भी खुद की महिमा चाहता है, ना कि ईश्वर की। उसका उद्देश्य सेवा नहीं, नाम कमाना है। दूसरी बात है, यदि जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। यीशु पहले से ही कह रहे हैं कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन जीवन की नींव है। यह बुनियादी स्तर है। हमारे जीवन में आज्ञाएं जैसे कि हत्या ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, सभी नैतिक नियम हैं। लेकिन इनका पालन करना ही सब कुछ नहीं है। यह सिर्फ शुरुआत है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं शराब नहीं पीता, मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन वह दूसरों की मदद नहीं करता, सेवा में कोई भाग नहीं लेता, वह आत्मा से ठहरा हुआ है। और प्यारे विश्वासियों, तीसरी बात है, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यह युवक ईमानदारी से पूछता है। वह जानता है कि कुछ अभी भी अधूरा है। उसकी आत्मा में प्यास है। हमारे जीवन में क्या आपने कभी सोचा है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी भीतर खालीपन है? इसका उत्तर यीशु देते हैं, त्याग और अनुसरण। अपनी सारी संपत्ति बेच दो और मेरा अनुसरण करो। यीशु जानते हैं कि इस युवक के लिए उसकी धन संपत्ति ही उसका देवता बन गया है। उन्होंने केवल उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसके दिल का मोह भी देखा। आज का पवित्र वचन, यह संदेश कि सबको अपनी सारी दौलत छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह पूछता है कि क्या तुम ईश्वर से अधिक किसी और चीज से जुड़ गए हो?
किसी को पैसा, किसी को संबंध, किसी को स्टेटस, किसी को सोशल मीडिया, ये चीज़ें अगर ईश्वर से ज़्यादा प्रिय है तो वे हमारी आध्यात्मिकता में बाधा डाल रही है। क्या हम दान करते हैं बिना पछतावे के? क्या हम समय निकाल कर गरीबों की सेवा करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ईश्वर की योजना सबसे ऊपर है? प्यारे विश्वासियों, 5वीं बात है, वह बहुत उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। धन या संसाधन में समस्या नहीं है, समस्या हमारे लगाव और मोह में है। उस युवक ने यीशु को छोड़ना चुना क्योंकि उसका दिल संपत्ति से बंधा हुआ था। हमारे जीवन में प्यारे विश्वासियों, क्या हम यीशु को इसीलिए नहीं चुनते क्योंकि वह हमें चुनौती देता है? क्या हम सच्चाई से डरते हैं क्योंकि वह हमें त्याग मांगता है? एक नौजवान जो अच्छे जीवन के लिए विदेश जाना चाहता है लेकिन उसकी माँ बीमार है। यीशु शायद उसे चुनने को कहे, अपनी माँ की सेवा करो। वह सोचता है कि क्या मैं इतना बड़ा त्याग कर सकता हूं? प्यारे विश्वासियों, आइए हम इस वक्त अपने आप से पूछें, क्या सिर्फ अच्छा होना काफी है? नहीं, ईश्वर से संबंध और त्याग भी आवश्यक है। क्या संपत्ति पाप है? नहीं, लेकिन उसका मोह हमें ईश्वर से दूर करता है। सच्चा अनुसरण क्या है? त्याग, सेवा और ईश्वर को प्राथमिकता देना। आइए प्यारे विश्वासियों, हम में से हर एक में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। हम मिलकर प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं भी उस युवक की तरह पूछता हूँ, क्या करूं कि मुझे अनंत जीवन मिले? मेरी आत्मा की आंखें खोल दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि मेरे जीवन में कौन कौन सी चीजें आपके पास आने से मुझे रोक रही है। मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं मोह, लाभ और अहंकार छोड़कर आपके पीछे चल सकूं, विश्वास और प्रेम के साथ। आमीन।